एक चीज़ बताइए गडकरी जी, क्योंकि ये पूरा जो इंटरव्यू अभी तक हुआ है ये हिंदी में हुआ है, थोड़ी बहुत इंग्लिश रही है, अब मराठी में नहीं हुआ है, तो पिटाई विटाई तो नहीं होगी ना महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं होगी। देखो, वास्तविक रूप से ये सब विवाद निरर्थक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है। मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास, मराठी विरासत, मराठी संतों का वाङ्मय, मराठी भावगीत, मराठी संगीत, मराठी नाटक, हम सब का एस्पिरेशन है, हमारी प्रेरणा है। पर मराठी, कट्टर मराठी का अभिमान होना, इसका मतलब किसी भाषा के प्रति द्वेष होना, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हमने मराठी का स्वाभिमान रखते हुए किसी भाषा के प्रति अपमान भी नहीं करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है और यही मराठी का दैवत है। बाला साहब ठाकरे जी को, वो जावेद मियादाद क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, तो वो मिलने के लिए आए थे। तो बाला साहब ठाकरे कैसे थे? उनको क्रिकेट के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, वो अच्छे प्लेयर थे। उस समय के मुंबई मैच के बाद उनको मिलने के लिए आए थे। अभी कितने मुस्लिम अच्छे कलाकार हैं, हम उनको चाहते हैं। वो मुस्लिम हो, कलाकार अच्छे हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, हमारा उसके कला के ऊपर प्रेम होता है, उसके जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर नहीं था। इसलिए मैं जो बात तो कह रहा सारे हूं, पाकिस्तान यूट्यूब चैनल बैन कर दिए। हाँ, जो देखो ये राष्ट्रीय नीति है सरकार की। पाकिस्तान जो खुरापतें करता उसकी रिएक्शन है। अब कभी भी अभी मैं फतेह अली खान, गुलाम अली खान यूट्यूब के गाना लगा तो मैं सुनता हूँ। ये आपको बोलना नहीं चाहिए गडकरी जी। नहीं, गाना जो आता है तो वो सुन वो लेते गायक हैं। का होता है। हाँ। अभी अभी एक भारतीय गायक है, अच्छा, लता मंगेशकर, उसके गाने उधर सुनते होंगे। पर एक जो यूट्यूब चैनल से भारत की सुरक्षा के ऊपर, भारत की इतिहास के ऊपर, भारत देश की बदनामी करना, झूठी बातें कहना अगर होता हो तो वो बैन भी करनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? आपने बाला साहेब ठाकरे की बात की, आपका उनके साथ एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप रहा है, बहुत सारे किस्से हैं उनके साथ जो आपके रहे हैं। मुझे बताइए, सच बात है कि नहीं कि बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार बहुत क्लोज हैं आपसे? अब मुझे संबंध सबसे अच्छे हैं। बाला साहब ठाकरे, देखो राज ठाकरे मेरे बहुत नज़दीकी फैमिली मित्र हैं, उद्धव ठाकरे भी मित्र हैं। मेरे घर के हर शादी ब्याह में वो सब लोग आते हैं। और देखो, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मा लगा के क्यों देखना चाहिए? पॉलिटिक्स अलग है और बाकी परिवार फैमिली रिलेशनशिप अलग है। कोई भी परिवार, उसमें झगड़े विवाद होते हैं, वो दुखद उनके लिए जितना दुखदायक होता है उतना उनके मित्रों के लिए होता है। अगर वो एक होते हैं तो अच्छी बात है। पर एक तो हो गए अभी, अच्छी राज बात ठाकरे है, और उद्धव ठाकरे परिवार एक जी। होने चाहिए, परिवार टूटने नहीं चाहिए। इसलिए मेरा पर राजनीतिक पॉलिटिकली एक हो गए, वो आपकी पार्टी के लिए तो इतना सही बात हमारे नहीं में ताकत है, हम लड़ेंगे उनसे। जिसको जो सिकंदर होगा जीतेगा। हम अपनी मेहनत करेंगे, जनता में अपना काम लेके जाएंगे। देखो, राजनीति अलग है और रिलेशनशिप अलग है। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए मैं ह्यूमन रिलेशनशिप को राजनीति के साथ क्यों जोड़ना चाहिए? आप एक अच्छी पत्रकार हैं, कभी गलती से आपने मेरे ऊपर टीका टिप्पणी की या मेरे ऊपर, या आपने कभी पार्टी पर की, तो मैं आपके प्रति एकदम बायस क्यों हूँ? ठीक है, उसने किया गलत है, नहीं करना चाहिए, मैं किया है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे, गुरु थे, वो एनसीपी के अध्यक्ष थे नागपुर के, और मेरे ऊपर उनका प्रेम था बहुत। गिरीश गांधी करके उनका नाम था। तो वो जब एनसीपी के थे, वो मेरे ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करते थे। तो उनकी पत्नी उनके ऊपर नाराज हुई और उन्होंने कहा कि तुम नितिन अपना आदमी है, सब तुम्हारे को मानता है, पैर पड़ता है, तुम्हारे अच्छा आता है, तुम उसके ऊपर क्यों बोलते हो? फिर मैं उनके घर गया, उनके पत्नी को समझाया मैंने कि वो एक पार्टी के, मैं एक पार्टी का हूँ, हमारे घर में रिलेशनशिप यही है जो पारिवारिक है। पर उनको उनका का अगर मेरे ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी कैसे चलेगी? तो वो मेरे ऊपर करेंगे, मैं इन पर कहूँगा। ये राजनीति है और वो और हम अच्छे संबंध है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप है, ये हमारे पारिवारिक संबंध है, ये राजनीति से अलग है। सो पॉलिटिकली बोथ द ब्रदर्स कमिंग टुगेदर अच्छी बात है? पॉलिटिकली अच्छी बात नहीं है, मैं पॉलिटिकल कमेंट्स ही नहीं करता। पारिवारिक रूप से कोई परिवार, कोई भी, अगर देखो हम विश्व का कल्याण में बात करते हैं ना, तो दो भाई अगर आपस में झगड़ा करके, विवाद करके अलग रहते होंगे और वो अगर एक होते तो अच्छी बात है। हाँ, पॉलिटिकली उनसे फाइट करना, हमारे डिफरेंसेस है, उनके अलग विचार है, हमारे अलग विचार है, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी महाराष्ट्र में जीतेगी। उनके खिलाफ हम पूरे ताकत से उतरेंगे। वो उनका काम करे, हमारा काम करें।
बाला साहेब ठाकरे का कोई किस्सा याद है आपको? बहुत किस्से हैं। समथिंग दैट यू बाला साहब का, मैं एक बार उनको गया था, ये अड़चन है, वो अड़चन है, वो अड़चन है। उन्होंने एक्रिलिक के शीट पर एक लिखा हुआ वाक्य की शीट मेरे को एक दे दी, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। नितिन, ये पकड़ हाथ में, बोला आइंदा ये मेरे सामने ये बातें मत बताइए, अड़चन है वो अड़चन है। मैंने तेरे को मंत्री बनाया, ये अड़चने सुनने के लिए नहीं बनाया, सुलझाने के लिए बनाया, सॉल्व करके लाओ। सही बात है, आपको वो चड्डी छाप कहते थे। नहीं, मजाक करते थे बाला आपके साहब, साथ? हाँ मजाक करते थे। क्यों? एक बार वो जो नासिक के है ना वाइन वाले, सुला वाइन वाले, हाँ, जो तो वो नासिक। बाला साहब रोज वाइन लेते थे। अच्छा, हमने पढ़ा था वार्म बियर लेते थे। नहीं, वो वाइन भी लेते थे, बियर भी बियर लेते भी थे, लेते हाँ, थे। तो अच्छा। मैं गया तो वो भी बैठे थे, चौगुले सीनियर थे, अभी मालूम नहीं क्या है वो। तो मुझे बोला बेटा, मेरा परिचय कर दिया, फिर बोले वाइन लाओ, तो दोनों ने लिया और मुझे लाया। तो उन्होंने बोला सब मैं नहीं पीता। बोले क्यों? बोला मैंने कभी पी नहीं, मेरी माँ के बड़े संस्कार है। बोला सब मैंने कभी पी नहीं। तो बोले चौगुले को, उन्होंने कहा ये चौगुले, ये नितिन चट्टी छाप है, इसको गोमूत्र और गोबर से वाइन बनाओ तब पिएगा। वो तो सही कह रहे हैं, गोमूत्र का आपने अभी पूरा आपने उन्होंने मजाक में कहा, मैं हंसता रहा, पर मैंने कहा मैं बाला साहब मैं नहीं पीऊंगा ये।